जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस.के. शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना समझे बिना सुने आप इस विधि का उपयोग ना करें, क्योंकि ये जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही ताकतवर है। और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग सिर्फ वो भक्तजन करें जो अपनी बीवी से या प्रेमिका से परेशान है, जो अपनी बीवी से या अपनी प्रेमिका से परेशान है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या वो दूर जा रही है, या वो किसी और आदमी के, किसी और लड़के के चक्कर में आ रही हैं, तो उसको अपने पास बुलाने के लिए, अपनी मुट्ठी में करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए और जीवन भर अगर आप चाहते हैं कि वो आपका साथ निभाए, तो इस विधि का उपयोग करें। ये जो विधि है, ये इतनी कारगर और इतनी शक्तिशाली और इतनी तेज काम करने वाली ये विधि है जिसका ना कोई तोड़ है, ना इसका कोई तोड़ कर पाएगा। ना इसका कोई तोड़ है, ना कोई इसका तोड़ कर पाएगा। ये जो विधि अगर आपने अपनी सच्ची आत्मा से, दिल लगा करके, अपनी सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से, गलत फायदा उठाने के लिए नहीं, सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से उसके साथ शादी करने के लिए आप चाहते हैं कि उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, या उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, या आपकी बीवी है जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है और वो आपको छोड़ के जा चुकी है या जा रही है, तो उसको अपने पास बुलाने के लिए और जीवन भर का साथ निभाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ही इस विधि का उपयोग करें। अगर गलत मकसद के लिए करेंगे या कोई गलत उपयोग के लिए करेंगे तो ये विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है वो सच्चा नहीं है, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो ये विधि काम नहीं करेगी। इस विधि को करने के लिए हमें क्या चाहिए? जिसको आपको अपने वश में करना है उसके कुछ बाल, जैसे हमने बाल लिए हैं किसी औरत के, तो उस औरत को जैसे वश में करना है। कोई पति है अपनी पत्नी को करना चाहता है, या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को करना चाहता है, शादी करना चाहता है, या शादी हो चुकी है तो अपनी शादी को वो बरकरार रखना चाहता है, तो इस विधि का उपयोग करें। उसके बाल लें, उसके बाल लेने हैं और उसके बालों के ऊपर ही ये काम, ये कर्म, ये विधि होगी। ये कर्म कांड जो होगा उसके बालों पे ही होगा। हमें माँ छिन्नमस्ता की, जो माँ कामाख्या देवी हैं, उनका स्वरूप माँ छिन्नमस्ता हैं, जो सिद्धिदात्री हैं, तांत्रिकों की देवी हैं, उनकी तस्वीर लेनी है माँ छिन्नमस्ता की। ये विधि करने के लिए आपको खुद को नहा धो करके, शुद्ध हो करके और ब्रह्मचर्य का पालन रख करके इस विधि को करना है। जब तक आपका संपर्क, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसके साथ आपका संपर्क ना हो जाए, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ये ध्यान रहे कि साफ और शुद्ध होकर के ही इस कर्म कांड को, इस विधि को करना है। बिना सिद्ध किए इस विधि का उपयोग ना करें। अब मैं आपको समय व्यर्थ ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि उसके जो बाल लेने हैं, उसके बालों के ऊपर ये कर्म कांड कैसे किया जाएगा। ये कर्म कांड करने के लिए आपको या तो सुनसान जगह, कोई जंगल हो या कोई पेड़ पौधे, कोई ऐसी जगह हो जहाँ जल्दी से कोई आता जाता ना हो, या फिर शमशान के अंदर
बैठ करके आपको इस विधि को करना है। आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो वातावरण होगा, जिस कमरे में आप करेंगे, वो कमरा कम से कम भी ये मान के चलें कि भी 7 या 8 दिन तक उस कमरे को आप सिर्फ अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो उस कमरे को आपको 7 दिन तक बंद करके रखना पड़ेगा। 8वें दिन से आप उसके अंदर ये कर्मकांड कर सकते हैं, या फिर शमशान में करेंगे तो अति उत्तम है, जंगल में सुनसान जगह करेंगे तो अति उत्तम है। ये विधि करते वक्त आपको कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रहे। आप खुद स्वच्छ होकर के नहा धो करके इस विधि को करेंगे और माँ छिन्नमस्ता, माँ कामाख्या देवी का ध्यान अपने मन में रखेंगे और उनके प्रति आस्था रखेंगे। जिसको वश में करना है, उसके बाल हमने लिए, उसके बालों को लेकर के आपको करना क्या है, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। ये जो बाल हैं, ये बाल आपको इस तरह से माँ छिन्नमस्ता की तस्वीर के पास आपको लगा देने हैं। और ये जो बाल हैं, इस बालों के ऊपर ही आपको जैसे इस बालों को पकड़ के और आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करना और 3 दिन तक लगातार करना है, रात्रि के 12 बजे 108 बार। समय ध्यान रहे कि जिस समय पे आपने पहले दिन किया है, अगले दिन भी और तीसरे दिन भी वही समय होना चाहिए। ये ध्यान रहे, खास तौर पे ये ध्यान रहे कि वही समय होना चाहिए। और उसके बाद में 108 बार आपको 3 दिन तक ये जो है वो मंत्रों के जाप करके, और इन बालों को आपको, अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो भी आपको शमशान जाना पड़ेगा, अगर शमशान में कर रहे हैं तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप सुनसान जगह कर रहे हैं तो भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अगर घर पे कर रहे हैं तो आपको किसी सुनसान जगह या शमशान में जाना पड़ेगा। और वहाँ ले जा करके माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जला करके, माँ छिन्नमस्ता की तस्वीर रख करके, और इन बालों को आपको वहीं पे तीसरे दिन जब आप करेंगे 108 मंत्रों का जाप, उसके बाद में हाथों हाथ इन बालों को नाम ले करके, जिसके बाल हैं उसी का नाम ले करके और उसकी माँ का नाम ले करके इन बालों को आपको जला देना है। ये ध्यान रहे, इस तरह से आपको ये देखें, ये जला देना है, इन बालों को ये जला देना है, जला करके छोड़ देना है। ये ध्यान रहे, बस इतना करना है। इसके बाद में आप खुद देखेंगे कि इसका जो चमत्कार है वो क्या होगा और कैसे होगा। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे। इसका जो चमत्कार है वो आपके आंखों के सामने होगा और प्रत्यक्ष होगा। चौथे दिन से ही वो आपके कदमों में होगी। ना हो तो आप मेरे को कहना। अगर इसके अलावा या आप ये ना कर पाएँ या करने में असमर्थ हो, या आपकी वाकई में कोई समस्या हो और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी।